हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट में कैसे हम लोग फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं और फॉर्मेटिंग के साथ साथ उसमें कमेंट कैसे अप्लाई करते हैं, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। क्या है जी? नहीं, बस नमो लिखे तो वही ना, और बहाना लगा दूसरा। तो पढ़ाया था क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि जो हम जावा स्क्रिप्ट से जो कुछ लिख रहे हैं उसको एडिट कर दें, जैसे बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें, तो वह कैसे होगा इसमें, इसको समझना जरूरी है। बहुत सिंपल सा स्टेप है, जैसे हम लोग उसमें अप्लाई करते थे इसमें भी अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा तरीका आपको ध्यान देना होगा, किसके अंदर अप्लाई करने होंगे ये समझना होगा। तो इसके लिए आते हैं, पहले टैग लेते हैं स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट लेने के बाद से इंटर बटन दबाते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, लगाएंगे डॉट, राइट, ब्रैकेट ओपन। अब देखिए, जो हम लोग डबल वाले कामा के अंदर लिख रहे थे तो मैं लिख दिया फिर से गायत्री। अब हमारा ऐसा इंटरफेस शो होगा, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, ये तो हम कल ही बताया था आपको। अब उसके बाद से फिर से हम आते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, और इसको पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद से हम यहाँ पे लिख देते हैं रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुशीनगर। ठीक है, और इसको सेव किया, और सेव करने के बाद से आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब लाइन को हमको ब्रेक करना है, तो हमको पता है ब्रेक कैसे करेंगे। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, बाहर है BR, और इसको सेव करेंगे। ब्रेक हो गया, क्लियर है। अब देखो, मुझे सोच रहा हूँ ये थोड़ा मेरा मेन हेडिंग है, थोड़ा इसको हम थोड़ा मोटा कर दें, बोल्ड कर दें,
और उसके बाद जो ये वाला है इसे थोड़ा बोल्ड इटैलिक दोनों कर दें, और इसको हमें बोल्ड करना है और इसे हमें बोल्ड इटैलिक दोनों करना है। ईएस को डाउनलोड करना है तो नहीं होता। क्या हुआ? मतलब जावा में जब लोग कमेंट देंगे उसके दो टाइप्स होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। अब वो सिंगल लाइन कमेंट कब इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपल लाइन कमेंट कब इस्तेमाल करेंगे, इसको समझने की कोशिश करना। पहले कमेंट देते क्यों ये समझिएगा। देखो कमेंट देने के मैक्सिमम ज्यादातर लोग जो देते हैं वो दो तरीके होते हैं। जैसे हम कोड करके कुछ टाइप तो कर दिए लेकिन उसमें से कोई ऐसा लाइन है जो मुझे शो नहीं कराना है, ध्यान से सुनना, शो हमको नहीं कराना है। मतलब कराया, बना तो दिया लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम आज के लिए नहीं कराना है, कल के लिए नहीं कराना है, जब कराएंगे तो इसको इनेबल कर देंगे। तो एक तो तरीका किसी लाइन को हाइड करना हो, पार्टिकुलर किसी लाइन को, तो उसके लिए कमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सेकेंड कि अगर हम मान लो कोई कोड टाइप कर दिए हैं और हमसे भी कोई सीनियर है और उस कोड के पहले चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और तब उसको फाइनल करेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कमेंट दे देते हैं। मतलब यूं कह लो कमेंट में जो कुछ देते वो दिखाई देता नहीं, कहाँ, जब उसको रन कराते हो वहां, मतलब जब ब्राउजर पे इसको रन कराएंगे ना तो कमेंट देंगे तो दिखाएगा नहीं, मतलब कमेंट के जो अंदर रहेगा वो दिखाएगा ही, ठीक है। तो ये दो फायदा होता है। पहला, या तो आपको टाइप कर दो कुछ ऐसे कोड है जो रन नहीं कराना, बना तो दिया लेकिन कुछ टाइम के बाद, ठीक है, उसको अपने वेबसाइट्स पे रन कराना है तो उसके लिए उसको हाइड कर दो, जब परमिशन मिल जाए तो उसको इनेबल कर दो। दूसरा, जब हम बना रहे हैं और फाइनल करने के लिए दूसरा कोई पर्सन आने वाला है तो हम कमेंट दे के रख देंगे, सर यहाँ पे अप्लाई किया हूँ, यहाँ पे अप्लाई किया हूँ, यहाँ पे अप्लाई किया हूँ, वो देखेगा, डन करेगा, अगर सही है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कमेंट हटाना है तो हटा भी सकते हो और रहेगा तो रहने देना, कोई दिक्कत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमको अलग एक लाइन टाइप करने पड़ेगी तब वो शो होगा। तो इसके लिए हम लोग कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग कमेंट का यूज करके देखते हैं रियल में होता क्या है और कैसे अप्लाई करते हैं और क्या रीजन है। तो देखो सबसे पहले मैं आता हूँ और यहाँ पे देखो यह जो है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ लिखता हूँ सिंपल GIT, क्या लिखता हूँ, GIT, वैसे लिख दिया, सेव किया, यहाँ पे आएंगे तो देखो कोई प्रोसेस काम कर रहा है, हाँ नहीं काम कर रहा, क्यों, क्योंकि देखो जब तक इसको हम लोग ब्लॉक नहीं करते हैं, इसको ब्लॉक, और जो ब्लॉक किया था किसे किया था, सेमीकोलन से, ठीक है। GIT लिख दिया हूँ इसलिए शो नहीं हो रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सेमीकोलन। अब देखो अब लिखते हैं GIT, सेव, हो रहा है ना, बोलिए, गायत्री ट्यूटर टेक्नोलॉजी हो रहा है, वो नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं। कमेंट कहाँ लगाए अभी, कुछ नहीं लगाए अभी। हम सेमी कॉलन क्यों लगाए हैं, क्योंकि जब भी किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है तो डॉक्यूमेंट राइट लिखते हैं और कहाँ पे समाप्त हो गया इसलिए हमने सेमी कॉलन लगाया, और ये जो GIT लगाया इसके बाद वाला सारा मैटर गायब हो गया, समझ रहे हो ना। तो हम बस आपको दिखा रहे हैं कि ये लगना चाहिए सेमी कॉलन, ठीक है, तभी वो सही से आइडेंटिफाई कर पाएगा, नहीं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब देखो मैं आता हूँ तो आ गया सब, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं करना, हमको लिख के नहीं करना है, हमको तो करना क्या है, यहाँ पे इस पूरी लाइन को ही ब्लॉक कर देना, इस लाइन को ही नहीं दिखाना। तो पहले हम सिंगल लाइन कमेंट दिखा रहे हैं, तो सिंगल लाइन कमेंट लगाने के लिए यहाँ भी सेमीकोलन लगा दो, अच्छा रहेगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन आगे चल के दिक्कत हो सकती है, सेमीकोलन आदत रहेगा तो काम करेगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे हम कमेंट लगाने वाले हैं, तो कमेंट लगाने के लिए स्लैश लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्लैश, कौन सा स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। देखो जैसे जब फॉरवर्ड स्लैश दो बार हम लगा दिए, देखो पूरा लाइन क्या हो गया, ग्रीन हो गया, क्या हो गया, ग्रीन हो गया, कमेंट लग गया इस लाइन में, देख लो। अब सेव करो, केवल आ रहा रेलवे स्टेशन रोड पड़ौना कुशीनगर। चलो अगर मान लो इस लाइन को भी हमको नहीं दिखाना किसी कारणवश,
फिर हम लगाएंगे, देखो ये भी ब्लॉक हो गया, समा रहा है। और इसको क्या कर देंगे हम, सेव कर देंगे। अब देखिए लिखा तो हूं, फिर किसी कारण शो नहीं करा रहा हूं, तो नहीं दिख रहा है। और मुझे लग रहा नहीं परमिशन मिल गया, नहीं बाबू इसको शो कराना है, तो इसके लिए हम आ जाएंगे और करेंगे क्या, इसको हटाएंगे और हटा देंगे। तो देखो ये लाइन अभी शो होगा, और इसको भी शो कराना है, इसको भी हटा देंगे और ये लाइन शो होगा। समझ रहा है ना। तो लिख लेना सिंगल लाइन कमेंट, और ये एग्जांपल के तौर पे लिख लो आप पहले। कहाँ कुछ और लगा दे, कहाँ रन होगा यार, कमेंट के लिए स्लैश लगेबे करते हैं। क्या लगाए बताओ, एंड लगाने का कोई मतलब है, लॉजिक नहीं है कोई। हम कमेंट का ऑपरेटर है, कमेंट वाला ही। देखो सब गायब हो गए, हमारा शो होना चाहिए नहीं वाला लाइन। अरे एंड लगाओ, प्रोग्राम गलत नहीं हो जाएगा। स्लैश गलत, स्लैश से लगाएंगे कमेंट के लिए। हाँ स्लैश गलत दूसरा कुछ लगाओ तो काम नहीं करेगा। हम एंड का है ना 2 बार लगा देते, लो ना एंड लगा देते हैं 2 बार, ये प्रिंट करना चाहिए ना हमारा, लो नहीं करेगा, सेव कर दो। कमेंट का कोड है ही स्लैश, लो रन कराओ, कुछ भी नहीं आएगा। अभी मैं इसको हटा देता हूं, देखो अब शो हो रहा है। समझ रहा है। तुम्हें दूसरा सोच रहे हो, कि सर कोई सिंबल लगा दे रहे हैं गायब हो जाता है। अरे यार हम बोल रहे हैं कमेंट लगाने को, कमेंट जैसे लगा रहे हैं पूरा ग्रीन हो जा रहा है। ठीक है एक और अब इसको नहीं शो कराऊंगा मैं। तो कमेंट लगाने के लिए एक सिंबल है, असाइन किया गया है जावा में, स्लैश लगाएंगे, कोई स्लैश नहीं लगा देंगे। ठीक है यहाँ पे मान लो यहाँ पे आ गए, अब एसटी को एसटी कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखो काम का, देखो स्लैश लगा दिए, कहाँ ग्रीन हुआ, फॉरवर्ड स्लैश ही लगाएंगे, आइडेंटिफाई किया गया रूल है, देखो गायब हो गया सब। हाँ हाँ ग्रीन हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा उसको। देखो आप बताओ ना, हम केवल इसमें लगाए हैं ना, सबको गलत मान रहा है। ये शो होना चाहिए था ना, नहीं हो रहा है। अभी मैं इसको हटा दूंगा और केवल यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा, तो ऊपर वाला होगा, नीचे वाला नहीं होगा। वाह जब हम लोग टाइप कर रहे हैं पूरा प्रोग्राम गलत हो जा रहा है। ठीक है इसीलिए कुछ भी शो नहीं हो रहा, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है तो कमेंट के लिए यही लगाना पड़ेगा, स्लैश ही लगाना पड़ेगा, और एक बार से भी काम नहीं चलेगा, तो बल लगाना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। लगा लिख लो, सिंगल लाइन कमेंट जावा स्क्रिप्ट। मतलब ये देखो 10 गो लाइन है तो 10 बार लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डबल स्लैश डबल स्लैश। हम सोच रहे पहले लाइन को भी शो नहीं कराना और दूसरे लाइन को भी शो नहीं कराना है, तो उसके लिए मतलब एक से ज्यादा लाइन को अगर एक बार में गायब करना तो उसे बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। क्या बोलते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट। और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए लगाएंगे स्लैश एस्ट्रिक। क्या लगाएंगे, स्लैश एस्ट्रिक। ये रूल है, कुछ भी नहीं लगा देंगे। तुम एंड लगा रहे थे ना, वो तुम पूछ रहे थे कुछ भी टाइप कर दे। ठीक है और देखो अब यहाँ पे आऊंगा तो भी शो होगा। ठीक है यहाँ पे देखो पूरा ब्लॉक कर दिया कि नहीं, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है इसको लगाने के बाद से इसको सेव करिए, रन करिए, कुछ भी हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे है देखो, अभी मैं हटा देता हूँ इसको, एक बार में देखो लग गया, हो जाएगा। लेकिन एक बात और, इसको लगाइएगा तो इसको क्लोज भी कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। लास्ट में क्लोज होगा, मतलब उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। हाँ यही बस क्लोज नहीं करने, डायरेक्टली समझ रहा है क्या करना, बस वैसे लगा देना, स्टिक लगाए क्यों, तब स्लैश
ठीक, ठीक, इसको लगाइएगा। क्या है? स्लैश एस्ट्रिक स्टार, हाँ लिख लो। मल्टीपल लाइन कमेंट है, स्लैश एस्ट्रिक स्टार। हो गया। अब चलो थोड़ा सा एक पॉइंट समझा रहा हूँ। अब देखो जो यहाँ पे हमने एस्ट्रिक स्लैश लिखा है ना लास्ट में, ये नोट किए हो ना, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो, और एक लाइन तो ये लिखा हूँ, 2 लाइन, एक लाइन और लिख देता हूँ। डॉक्यूमेंट, देखो उसको जितना लिख रहा हूँ सब क्या कर रहा है यार, सब पे कमेंट लगाता जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं 2 लाइन तक कमेंट लगाना है। कितने लाइन तक? 2 ही लाइन तक, इसीलिए हम इसको ब्लॉक किए हैं, रोक दिए। बाबू रुक जाओ, जितना था उतना लगा दिया। अब हम स्टार्ट से टाइप करने वाले हैं। तो फिर से हम देखो क्या करेंगे, यहाँ डॉक्यूमेंट लेंगे, सही वाला लो, और डॉक्यूमेंट वो वाला ग्रीन वाला लेना, यह वाला डू वाइल के पास डॉट RIT ब्रैकेट ओपन, ठीक है। क्या टाइप करेंगे, डबल कॉमा लिख दिया हाय। अब देखो सेमीकोलन, रन कर रहा है, उसमें आ रहा है। मतलब कमेंट मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो कहां तक करना है, उसको करने के लिए आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा। अगर इसको क्लोज नहीं करोगे तो समझ गया सब में कमेंट लगाना, बस देखिए अब कुछ नहीं शो होगा। समझ रहा है ना? तो दोनों का अंतर समझ रहा है। जब एक से ज्यादा लाइन में लगाना हो तो स्लैश स्टार, और जहां तक लाना हो आप क्लोज कर देंगे। अब पूरा बंद करना है तो एक ही बस लगा दो, और जब सिंगल सिंगल लगाना तो सिंगल सिंगल लगा दो। तो यह है, बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। कोडिंग करते समय, टाइप करते समय कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिखाना होता है, फिर भी दिखाते हैं लोग, लेकिन वो रन नहीं करता है, प्रोग्रामिंग में शो नहीं होता है। ठीक है, रीजन क्या होता है, वो अपने याद के लिए वो लिखते हैं कि आगे चल के भूल जाए तो फिर उसको देख ले, उसका इस्तेमाल कर ले, हमको वो क्या क्या करना है। जैसे मान लो कल हमको क्या करना है, हमको आज याद है, फिर पता नहीं कल याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आज भी हम लिख देंगे और लिख के हाइड कर देंगे, रन नहीं करेंगे, आगे देख लेंगे और काम करना फिर हटा देंगे। ठीक है,
तो ये तरीके हैं इसके लिए, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब इस्तेमाल करके देखिएगा, बोल्ड डिटेल कमेंट वमेंट लगा के, एक लाइन पे, 2 लाइन पे, 3 लाइन पे, एक से ज्यादा लाइन बनाइए, कलम वेरिएबल बनाएंगे।